वेलकम टू डे 4 ऑफ 10 डे बूट कैम्प ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। और इस वीडियो में आपको मैं अम्ब्रेला पैटर्न के बारे में समझाऊंगा। अम्ब्रेला पैटर्न कई तरीके के होते हैं, जैसे कि हैमर पैटर्न, हैंगिंग मैन पैटर्न और शूटिंग स्टार पैटर्न। ये किस तरह से फॉर्म होते हैं और कहां पर आपको एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट सेट करना है, ये बताऊंगा। और साथ ही हम कौन सी स्ट्रेटेजी इन पैटर्न के साथ फॉलो करेंगे, ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको मैं 4 क्विज प्रोवाइड करूंगा, जो आपकी इन कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको जरूर वॉच आउट करें और वीडियो की क्विज को आप जरूर सॉल्व करें, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सही से कैंडलस्टिक पैटर्न एनालाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ऑल राइट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अम्ब्रेला पैटर्न के बारे में। अम्ब्रेला पैटर्न कई तरीके के होते हैं और एक एक करके आपको मैं सारे पैटर्न समझाऊंगा। अम्ब्रेला पैटर्न की छोटी सी रियल बॉडी होती है और एक लॉन्ग लोअर शैडो होती है। अम्ब्रेला पैटर्न का कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ग्रीन हो या रेड हो, ये दोनों ही अम्ब्रेला पैटर्न कंसीडर किए जाएंगे। जितनी ज्यादा लोअर शैडो होगी, पैटर्न मेरा उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अम्ब्रेला पैटर्न का नाम, फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाती है जब ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में अपीयर होता है। तो दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि जब पैटर्न डाउन ट्रेंड में अपीयर होता है तो क्या होता है। अम्ब्रेला पैटर्न जब डाउन ट्रेंड में अपीयर होता है तो उसको हम हैमर पैटर्न कहते हैं। और हैमर पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। अब इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ये आपको मैं समझाता हूँ। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में अपीयर होता है, यानी जो बेयर्स हैं वो शुरुआत से ही मार्केट को गिराते हुए लाते हैं। और जब कैंडल ओपन होता है तो उस दिन भी बेयर्स अपनी पावर दिखाते हुए कैंडल को नीचे की तरफ पुश करते हैं। पर फिर थोड़ी देर बाद बायर्स मार्केट में आते हैं और कैंडल को ऊपर की ओर ले जाते हैं और ले जाके ऊपर जाके क्लोज कर देते हैं। और एट द एंड सारा कंट्रोल बुल्स के हाथ में है, क्योंकि अगर बेयर्स के हाथ में कंट्रोल होता तो कैंडल नीचे की तरफ होता। पर यहाँ पर जो बायर्स हैं, बुल्स हैं, वो मार्केट को ऊपर की ओर ले जा गए हैं। तभी यहाँ पर एक लॉन्ग लोअर शैडो भी बनी। अगर मेरे को यहाँ पर एंट्री लेनी होगी तो इस ग्रीन कैंडल के क्लोज पे मैं एंट्री लूंगा और स्टॉप लॉस को इसको मैं लोअर पॉइंट पे सेट करूंगा। लेकिन एक अपनी ट्रेड में सही फ्लेक्सिबिलिटी और सही दिशा देने के लिए मैं इसके लोअर पॉइंट को यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं बनाऊंगा, बल्कि जो इससे पीछे एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न है उसके लोअर शैडो को अपना मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा। क्योंकि रिसेंटली का सबसे लोएस्ट पॉइंट मेरा यही है। तो मेरी कोशिश होगी कि मेरी ट्रेड की फ्लेक्सिबिलिटी सही तरीके से हो और एक लोएस्ट पॉइंट को अपना मैं स्टॉप लॉस बनाऊं। अब समझते हैं कि जब अम्ब्रेला पैटर्न अप ट्रेंड में अपीयर होता है तो क्या होता है। जब पैटर्न अप ट्रेंड में अपीयर होता है तो उसको हम हैंगिंग मैन पैटर्न कहते हैं। और ये एक बिकवाली और बेरिस का पैटर्न है। अभी किस तरह से फॉर्म होता है ये आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि ट्रेंड एक अप ट्रेंड में था तो सारी पावर बुल्स के हाथ में थी। और जैसी मार्केट है इस पॉइंट से ओपन हुआ तो बेयर्स मार्केट में आते हैं और इसको नीचे की ओर ले जाते हैं। और बुल्स वापस से मार्केट में अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, उससे ऊपर ले जाके क्लोज कर देते हैं। और एट द एंड बुल्स मार्केट में कंट्रोल रखते हैं। और ये तो एक बेरिश पैटर्न है, इसीलिए इस पैटर्न को यूज करने से हमेशा मैं हिचकिचाता हूं और हमेशा इस पैटर्न को मैं अवॉइड करता हूं। अगर वाकई में बेयर्स के हाथ में पावर होती तो यहां पर एक रेड कैंडल होता। बेयर्स यहां आए थे, जरूर थे, आए थे, पर बुल्स वापस से मार्केट को ऊपर ले गए। तो ये पैटर्न हमें ये तो बताता है कि बेयर्स मार्केट में आ गए हैं, पर एक सही कंफर्मेशन नहीं देता। इसलिए हैंगिंग मैन पैटर्न पे हमेशा नेक्स्ट डे की कैंडल का हमेशा वेट करना चाहिए। और इसीलिए इस पैटर्न को मैं ट्रेड करने के लिए हमेशा अवॉइड करता हूं और हमेशा नेक्स्ट डे की कैंडल का वेट करता हूं। अगर नेक्स्ट डे एक रेड कैंडल आता है तो ही अपनी मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं। हैमर पैटर्न और हैंगिंग मैन पैटर्न तो समझ लिया। अब इसका एक लास्ट पैटर्न समझते हैं, जो कि एक इन्वर्टेड अम्ब्रेला पैटर्न है और इसको हम शूटिंग स्टार पैटर्न भी कहते हैं। शूटिंग स्टार पैटर्न एक
बेरिश पैटर्न है, एक बिकवाली का पैटर्न है। इस कैंडल से कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे रेड हो या ग्रीन हो, ये दोनों ही मेरे शूटिंग स्टार पैटर्न कंसीडर किए जाएंगे। और इसकी अपर शैडो जितनी ज्यादा बड़ी होगी, पैटर्न मेरा उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ये पैटर्न आपको अप ट्रेंड में दिखाई देगा, क्योंकि ट्रेंड एक अप ट्रेंड में था, तो सारी पावर बुल्स के हाथ में थी। और बुल्स जैसी मार्केट ओपन होता है, शुरुआत से ही मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं, पर फिर सेलर्स और बेयर्स मार्केट में आते हैं और कैंडल को नीचे की ओर पुश करते हुए इसे क्लोज कर देते हैं। और एट द एंड सारी पावर बेयर्स के हाथ में होती है और बुल्स मार्केट से आउट हो जाते हैं। अगर बुल्स मार्केट में होते तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता, और अब यहाँ पर सारी पावर बेस के हाथ में, क्योंकि बेस इसे काफी ऊपर से लेके गिरते हुए लाए हैं, तभी इसकी एक लंबी अपर शैडो बनी है। तो इस कैंडल के क्लोज पे मैं एंट्री लेते हुए सेल करूंगा और उसके अपर पॉइंट को अपना मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रेड जब मैं लूंगा। और अगर मैंने बाय चांस कहीं पीछे इस ट्रेड में एंट्री ली होगी, तो इसके क्लोज पे आके मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। अब बारी आती है क्विज की, और क्विज आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी इन सारे पैटर्न को सही से समझने में। तो ये आपके सामने पहली क्विज है। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या करना है, आपको बाय करना है कि होल्ड करना है। अगर आप बाय चुनते हो तो आपको यहाँ पर एक और चीज आइडेंटिफाई करनी है, किस पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी है और कहां पर आपको स्टॉप लॉस सेट करना है। अगेन आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। ऑल राइट, क्योंकि ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में था और यहां पर मुझे एक स्पिनिंग टॉप दिखाई दे रहा है। स्पिनिंग टॉप का मतलब है यानी बुल्स मार्केट में आ चुके हैं, पर पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट डे एक काफी बड़े गैप अप के साथ मार्केट ओपन होता है और शुरुआत में बेयर्स मार्केट को नीचे की ओर ले जाते हैं, पर इसे फिर बुल्स वापस से ऊपर की ओर लाते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो ये एक हैमर पैटर्न है। भले ही इस पैटर्न की छोटी सी अपर शैडो है, पर मैंने शुरुआती वीडियो में बताया था बी फ्लेक्सिबल इन योर ट्रेड। तो ये एक हैमर पैटर्न है, तो इसके क्लोज से मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, बाय करूंगा और स्प्रिंग टॉप के लोएस्ट पॉइंट को अपना मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा। अब बारी है सेकंड क्विज की, और ये रही आपके सामने सेकंड क्विज। अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको बाय करना है कि होल्ड करना है। अगर आप बाय करते हो तो किस पॉइंट पर आपको बाय करना है और कहां पर आपको स्टॉप लॉस सेट करना है। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है। ऑल राइट, क्योंकि ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में था और लास्ट में एक शूटिंग स्टार पैटर्न, ओ सॉरी, हैमर पैटर्न है। नहीं, ये हैमर पैटर्न नहीं है। मैंने कहा था बी फ्लेक्सिबल इन योर ट्रेड, पर यह भी कहा था कि रियल बॉडी के ज्यादा बड़ी अपर शैडो होना सही नहीं है। और यहां पर साफ दिख रहा है कि अपर शैडो जो है वो रियल बॉडी के ठीक बराबर है, थोड़ी सी बड़ी है। तो ये एक हैमर पैटर्न नहीं है और यहां पर मैं एंट्री नहीं लूंगा। चलिए, ये रही आपके सामने क्विज 3। अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको सेल करना है कि होल्ड करना है। ऑल राइट, क्योंकि ट्रेंड एक अप ट्रेंड में था और लास्ट में मुझको एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो यहां पर मैं सेल करूंगा, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि इस शूटिंग स्टार पैटर्न की जो लो अपर शैडो है वो रियल बॉडी के 2 गुना नहीं है। और मैंने शुरुआत में ही कही थी कि अपर शैडो लोअर शैडो रियल बॉडी के 2x या से ज्यादा होनी चाहिए, तभी मेरा पैटर्न स्ट्रोंग माना जाएगा। तो ये इस वक्त अभी वीक पैटर्न है। भले ही ये शूटिंग स्टार पैटर्न सा आपको दिखाई दे रहा है, पर जो इसकी अपर शैडो है वो काफी ज्यादा बड़ी नहीं है रियल बॉडी की। तो यहां पर मैं सीधा सेल का ऑप्शन नहीं दबाऊंगा। ये लास्ट और फोर्थ क्विज आपके सामने है। अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको सेल करना है कि होल्ड करना है। 5 सेकंड आपके पास फिर से है। ऑल राइट, किस किस ने यहां पर सेल दबाया है? अगर आपने सेल दबाया है तो ठीक है,
पर क्यों दबाया है? इसका आंसर आपको पता करना चाहिए। क्यों दबाया है? ट्रेंड एक अप ट्रेंड में था और लास्ट कैंडल एक शूटिंग स्टार पैटर्न नहीं है। ये शूटिंग स्टार पैटर्न नहीं है तो फिर आपने सेल क्यों दबाया? पर स्टिल एक ये बेरिश पैटर्न है। ये बेरिश पैटर्न भी है। इससे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये शूटिंग स्टार नहीं कंसीडर हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपर शैडो जो है वो रियल बॉडी के 2 गुना से ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर भी ये एक बेरिश पैटर्न है। क्यों है? हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करने से पहले उस पे 2 क्वेश्चन अप्लाई करें। क्यों और क्या? ये पैटर्न क्यों बना होगा और इसका रिजल्ट क्या होगा? मैंने शुरुआत में बताया था, आपको हमेशा बने-बनाए पैटर्न नहीं मिलेंगे, इसलिए कैंडल को सही से एनालाइज़ करें। अगर मैं यहाँ पर इसको बारीकी से देखूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर समझ में आएँगी। ट्रेंड एक अप ट्रेंड में था। पहला एक रेड कैंडल अपीयर हुआ और इसको हम कुछ भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एट द एंड बुल्स ने इसे थोड़ा सा उठा लिया था। उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न बना जो कि मुझे बताते कि बेयर्स डोमिनेंट है। इससे पहले वाले पैटर्न में भी मुझे पता लग गया था कि बेयर्स आ चुके हैं पर पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुई थी। स्पिनिंग टॉप के नेक्स्ट डे काफी ज्यादा गैप डाउन से मार्केट ओपन हुआ और बुल्स मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हुए पूरी कोशिश करते हैं पर बेयर्स मार्केट में आते हैं और कैंडल को नीचे गिरते हैं और काफी ज्यादा नीचे ले जाके क्लोज कर देते हैं। तो लास्ट एट द एंड सारी पावर बेयर्स के हाथ में है और अगर आप लास्ट कैंडल को देखो तो जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है करीब 3 से 4 पैटर्न के सारे लो को तोड़ के बना है। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न होगा। ये बेरिश पैटर्न है और यहाँ पर आपको सेल ही करना चाहिए। ये कोई शूटिंग स्टार पैटर्न या अदर पैटर्न नहीं है। पर अगर आप इसको सही तरीके से एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक बेरिश पैटर्न है। और मार्केट में जो भी आपको लोग कहते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी को समझो, उनके बनने के तरीके को समझो, तो ये चीजें यही होती हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है क्यों और क्या ये पैटर्न क्यों बना होगा और इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके।